जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सॉल्यूशन करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस में जो अभी संडे को पेपर हुआ था 24 तारीख को, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी है और इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 मीटर है। यदि वे एक दूसरे को 4 सेकंड में पार करती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, हमने बताना है। जब ट्रेनें एक दूसरे में विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। चलिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका देखो। ये है 150 मीटर लंबी और दूसरी ट्रेन है 170 मीटर लंबी। इसकी स्पीड है पहली ट्रेन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी हमने निकालनी है, एक्स मान लेंगे। अब देखो एक दूसरे की तरफ आती है तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें इसमें हो जाएगी 320 मीटर की दूरी हो जाएगी। स्पीड पहले की कितनी है 40, आपस में जुड़ जाएंगी स्पीड तो ये हो जाएगी एक्स। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखो लंबाई मीटर में दे रखी है और जो यहाँ पर जो उसको क्रॉस करती है ना वो 4 सेकंड में करती है, यहाँ पर सेकंड दे रखा है। और चाल जो है ना इनकी स्पीड ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आंसर कैसे, 18 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर गुणा कर देंगे 18 को, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 32 जीरो, ये हो जाएगा 18 8 144, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 200 प्लस 5x, इसको इधर ले जाएंगे। अब देखो यहां से 200 इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1240 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1240 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 आठे 40, 248 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड आ गई। हमारा आंसर रहेगा ए। इसमें 248 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो एक भिन्न 3/5 हो जाती है। अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होती है। तो हमने बताना है कि भिन्न क्या है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तरीका है इसका ऑप्शन से करने का। ऑप्शन से उठाओ, पहला नंबर वाला ऑप्शन देखो 21/37। क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है। देखो 21 में 3 जोड़ो कितना 24, 37 में 3 जोड़ो कितना 40, 4 से काटेंगे तो 4 6 का 24, 4 एकम 4, 0, 2 तिया 6 और 2 पांजे 10, तो 3/5 हो जाती है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। अब एक बार 5 घटा के और देख लेंगे, 21 में से 5 घटा दिया और 37 में से 5 घटा दिया तो कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32। काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कितना प्राप्त हो रहा है 1/2। इसका मतलब 5 घटाने के बाद में 1/2 प्राप्त हो रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक भिन्न के अंश और हर का योग हर के 3 गुणे से 5 कम है। यदि अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए तो अंश जो है वो हर का आधा हो जाता है। तो भिन्न निर्धारित कीजिए। भिन्न क्या थी, ऑप्शन से उठाओ सीधा आंसर आएगा। देखो 3/4 ले लेते हैं हम, 3/4 अगर ऑप्शन उठाया तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि भिन्न के अंश और हर का योग, यानी इन दोनों का योग कितना आ गया, देखो दोनों को जोड़ो कितना आया 7। इन दोनों का योग हर के 3 गुणे से, हर कौन सा है देखो डिनोमिनेटर 4, इसका 3 गुणा 3 गुणे से 5 कम है। ये अंश क्या है, दोनों के योग से और हर के 3 गुणा, 3 गुणा हो गया 3 चौके 12, ठीक है। इस 12 में से क्या करेंगे 5 कम है यानी कि 7, और ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर देखो 7 ही है, ठीक है। दोबारा देखो अंश और हर का योग यानी दोनों का जोड़ 7 है, जो ये जो है डिनोमिनेटर के 3 गुणे से 5 कम है। देखो डिनोमिनेटर का 3 गुणा 12 और इससे 5 कम करेंगे तो 7, इन दोनों का योग, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर गया। और यह देखो अंश और हर से 2 घटा दिया जाए, 3/4 हम भिन्न मान के चल रहे हैं, अगर इसमें से 2 घटाएंगे इसमें से भी 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1/2। तो अंश क्या हो जाता है
अंश हर का आधा हो जाता है। अंश क्या है, देखो अंश कितना है 1, हर कितना है 2, इसका आधा हो जाता है 2 घटाने के बाद। बिल्कुल सही बात है, तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज से पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो अस्पताल में 8 रोगी हैं, 7 सबसे हल्के रोगियों का औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम है, और सबसे भारी रोगियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। सबसे भारी और सबसे हल्के रोगी के बीच का डिफरेंस बताना था, वजन के बीच डिफरेंस क्या होगा। देखो 7 जो सबसे हल्के है ना रोगी, उनका औसत वजन कितना है 45, तो गुणा 7 करेंगे तो आएगा 315। 7 जो सबसे भारी है उनका औसत वजन है 52 किलोग्राम, 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 364। डिफरेंस लेंगे इसका कितना आ गया 49, ये आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था 39। देखो इसमें क्या कह रहा है कि माता पिता के बच्चों की संख्या m है, माता और पिता और m बच्चों की औसत आयु 20 है, तो पिता की आयु 48 वर्ष दे रखी है, तो माता और m बच्चों की औसत आयु 16 है। तो हमने m की बात बतानी, m बताना है कि उनके बच्चों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से ट्राई करेंगे, बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा। देखो ऑप्शन 6 उठाते हैं हम, ए। देखो माता पिता और बच्चों की संख्या, बच्चे हमने मान लिया कि बच्चे उसके 6 हैं, ठीक है, 6 बच्चे और माता और पिता टोटल कितने हो गए 8, 8 कैंडिडेट हो गए परिवार में। 8 की औसत आयु 20 दे रखी है। देखो 8 है टोटल सदस्य है, औसत आयु 20 दे रखी है, गुणा करेंगे 8 से तो 8 सदस्यों की कुल आयु कितनी आ गई 160, ये हो जाएगी कुल आयु, ठीक है। माता की पिता की और 6 बच्चों की टोटल आयु कितनी है 160 है। अब देखो माता और m बच्चों की औसत आयु, अब देखो बच्चे हमने कितने मान रखे हैं 6, 6 बच्चे हैं और एक माता, टोटल कितने सदस्य 7, 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है 16, तो गुणा में 7 करेंगे तो 7 सदस्यों की औसत आयु 16 7 112, 112 वर्ष आ गई। अब रहेगी देखो 8 कैंडिडेट थे, इसमें पिता भी शामिल था, इसमें माता और 6 बच्चे हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा ना तो 48 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिता की आयु क्या दे रखा है 48 दे रखी है। अगर इसका डिफरेंस 48 आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा ए। देखो घटाएंगे, इसमें से घटाओ कितना, 10 में से 2 गया 8 और ये 4, इसका मतलब ये उसके फादर की आयु कितनी आ गई 48, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। एम की संख्यात्मक मान क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68। देखो मिस्टर हर्षल अपनी बचत का 40% अपनी पत्नी श्रीमती भाषा के चिकित्सा पर खर्च करते हैं, शेष राशि का 20% तीनों बेटियों में प्रत्येक की शिक्षा पर खर्च करते हैं, शेष राशि का आधा भाग पारिवारिक यात्रा पर खर्च किया जाता है, शेष भाग 12,000 रुपए बचत खाते में जमा है, तो हर्षल के पास शुरू में कितनी राशि थी, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 5 रुपए अगर उसकी आय थी कुल उसके पास, यानी कि कुल पैसे थे उसके पास, तो उसने 2 रुपए क्या किया है ये खर्च कर दिए हैं, तो बचत कितनी है उसकी 3 रुपए। अब देखो 20%, इसका मतलब 1/5, 5 रुपए उसके पास थे, 1 रुपया खर्च कर दिया तो 4 रुपए उसकी बचत होगी, और बाकी बचा 1/2, शेष राशि का आधा भाग, आधा भाग मतलब 1/2। अगर 2 रुपए उसके पास थे, 1 रुपया खर्च कर दिया तो 1 रुपया उसका बच गया। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग 5 5 25 दूनी 50 रुपए उसके पास थे, 3 चौके 12 एकम 12, 12 रुपए उसने उसके पास बच गए खर्च करने के बाद। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास कितने बचे हुए हैं 12,000 रुपए बचे हुए हैं। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1,000, तो यहां से इसको भी हम 1,000 कर देंगे जो उसके पास पैसे थे, तो आंसर कितना आ गया 50,000। तो ऑप्शन ए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 71 क्वेश्चन देखो, राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 285 रुपए हैं। राम के पास कुल धन का 2/3 और श्याम के पास कुल धन का 3/5 के बराबर है, तो राम के पास कितना धन है वो देखो। देखो इसमें क्या कर रखा है, जो ये राम का धन है ना राम के पास, वो क्या है राम के धन का 2/3 जो हिस्सा है वो श्याम के पास
धन का जो 3/5 हिस्सा दोनों क्या है, ये बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि राम और ये श्याम, शाम को नीचे ले आए हम, यहाँ पर आ जाएगा 3/5 गुणा में 3/2, यानी कि 9/10। ठीक है। राम का हिस्सा कितना है, राम के पास धन है 9 रुपए, श्याम के पास धन है 10 रुपए, टोटल मिला के 19 रुपए है इनके पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना क्या रखा है कि इनके पास 285 है कुल। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 गुना आ गया। ठीक है। अब हमने बताना है कि राम के पास कितना धन है, राम की वैल्यू कितनी है, ये 9 था ना, इसको भी हम क्या कर देंगे, 15 गुना कर देंगे, 15 निमा 135। तो राम के पास कितना धन है, 135। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 72 क्वेश्चन देखो। दो बसें 76 किलोमीटर की दूरी पर दो अलग अलग स्थानों पर है, वे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी। देखो, जब वे एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, ऐसे देखो एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में आ रही है, तो क्या होगी उनकी, ये जो 36 किलोमीटर जो ये डिस्टेंस है ना, ये सॉरी स्पीड है, जो उनके आपस में क्या होगी, जुड़ जाएंगी स्पीड। देखो 76 किलोमीटर की दूरी है टोटल। हम ये मान लेंगे पहली बस तो यहाँ है और दूसरी बस यहाँ पर है, और तो टोटल दूरी कितनी है, 76 किलोमीटर की है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, पहली बस और ये दूसरी बस। ठीक है, इस तरह दोनों इकट्ठी आएंगे, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। गति इसकी देखो, इसकी किलोमीटर कितनी घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 76 किलोमीटर जो है, ये डिस्टेंस 18 और ये हो जाएगा 38, काटेंगे तो कितना, 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद क्या होगा, एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं कितनी, 2 घंटे बाद मिलेंगी। और ये हमारा ए जो दे रखा है, ये ऑप्शन 2 घंटे आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 41 क्वेश्चन देखो। 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुना थी, 12 साल के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुना हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का रेशो क्या होगा। देखो, पिता को मान लेंगे एक्स, पुत्री को मान लेंगे वाई। देखो ये क्या था, 12 साल पहले, इसको इसमें से 12 माइनस कर दिया, इसमें से 12 माइनस कर दिया, ये उनकी वर्तमान आयु है एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो 12 साल पहले जो पिता की आयु थी ना, वो पुत्र की आयु से 3 गुना थी, तो हमने क्या किया, पुत्र की आयु को 3 गुना कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। बराबर होने के बाद ये इक्वेशन बन गई यहाँ से 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। ये पहले इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, 12 साल के बाद, तो ये वर्तमान आयु थी एक्स, और 12 साल के बाद पुत्री की आयु से पिता की आयु 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुना हमने पुत्री को कर दिया, तो बराबर होगी। यहाँ से फिर एक इक्वेशन बन गई है सेकंड वाली। इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यहाँ से y की वैल्यू आ गई 36, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु 36 वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु 84 वर्ष है। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 7:3, डी हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक आदमी प्रतिदिन 10 घंटे आराम करता है और 80 दिनों में 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यदि वह प्रतिदिन अगर 16 घंटे आराम करता है तो पिछली गति से 2.5 गुना गति से ज्यादा चलता है, तो 1000 किलोमीटर की दूरी कितने दिनों में तय करेगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो यहां से देखो, पहली कंडीशन पूरी करो। इसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे अगर वो आराम करता है, तो इसका मतलब 14 घंटे ही वो चलता है एक दिन में। 80 दिन में दूरी तय करता है 1400 किलोमीटर की, इसका मतलब एक दिन में 14 घंटे चलता है, तो 80 दिन में 1120 घंटे चलने के बाद उसने 1400 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो यहां से 1400 किलोमीटर की दूरी 1120 घंटे में तय करी है, तो इसका मतलब 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि पिछली गति से वो कितने गुना, 2.5 गुना गति से चलता है। अब स्पीड में पता था कि 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब वो 2.50 2.50 गति से चलेगा, तो 1.25 को गुणा कर देंगे 2.50 से, पॉइंट हटाने के लिए 100 और काटेंगे तो 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तय करेगा 1000 किलोमीटर की दूरी। अब देखो
1000 किलोमीटर की दूरी अगर वो 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तो 320 घंटे में वो तय करेगा। अब हमने दिनों में कन्वर्ट करना है कि कितने दिन। अब देखो, एक दिन में 24 घंटे, अब वो आराम कितने घंटे कर रहा है? 16 घंटे का। 16 घंटे का आराम किया, 8 घंटे ही चलता है वो दिन में, ठीक है, और टोटल 320 घंटे में वो तय करता है। तो इसके बराबर रख देंगे 320 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 और एक दिन में कितना, तो गुणा में इसको यहां भी 40 कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू से, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन और रहते हैं इस HCS वाले इसके पेपर के। 4-5 क्वेश्चन जो है अगले सेशन में करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।